वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। संसार में सुखी प्राणी भी हैं और दुखी भी हैं, तो ये दोनों युद्ध ही कर रहे हैं। महाभारत खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसा महाभारत है कि संसार में सभी लोग युद्ध से परेशान हैं। उन्हें अपने आप से युद्ध करना है। उसी के बारे में हम लोग आज कुछ वृत्तांत को सुनेंगे, धारण करेंगे और उस पर अमल करने की चेष्टा करेंगे। संसार में सुखी प्राणी भी है और दुखी भी हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि सुख पाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी कोई मनुष्य सुखी नहीं हो पाता है, पर कभी कभी बिना विशेष प्रयत्न किए भी मनुष्य को सुख प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति बिना परिश्रम और पुरुषार्थ किए ही सुख और समृद्धि में जीता है, तो कोई व्यक्ति जीवन में घोर परिश्रम और पुरुषार्थ करते हुए भी दुख व अभाव में ही जीवन जीता है। कोई व्यक्ति अनीति, अत्याचार, झूठ, पाखंड, बेईमानी, हिंसा आदि बुरे कर्म करते हुए भी धन धान्य से पूर्ण दिखता है, तो कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा, सहायता, दान, परोपकार, पूजा पाठ आदि अच्छे कर्म करते हुए भी दुखी रहता है। वह अशांति, असंतोष और अभाव से भरा हुआ जीवन जीता है। किसी का जीवन खुशियों से भरा होता है तो किसी का जीवन सिसकियों से भरा होता है। किसी का दामन फूलों से भरा होता है तो किसी का दामन कांटों से भरा होता है। कुछ लोग जन्म से ही अपंग, अस्वस्थ और रोगी होते हैं, तो कुछ लोग स्वस्थ व सुखी होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही सोने के पालने में किलकारियां मारते हैं, तो कुछ लोग जन्म से ही सिसकियां व आहें भरते पाए जाते हैं। संसार में भला इतनी विषमताएं क्यों और कैसे हैं? ऐसा होता ही क्यों है? ये प्रश्न सहज ही हम लोगों के मन मस्तिष्क में उभर आते हैं। जन सामान्य को इसमें कोई तर्क या औचित्य दिखाई नहीं पड़ता, जबकि सत्य यह है कि आम के बीज बोने पर आम के ही वृक्ष होते हैं और आम के ही फल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार बबूल के बीज बोने पर बबूल ही पैदा होता है, कांटे ही पैदा होते हैं। तो यदि यह सिद्धांत सही है, तो फिर अच्छा कर्म करने पर भी मनुष्य को दुख क्यों मिलता है और बुरे कर्म में रत रहने वाले लोग सुखी और समृद्ध क्यों होते हैं? ये परस्पर विरोधी बातें क्यों और कैसे संभव हो पाती हैं? ये सारे घटनाक्रम महज संयोग तो नहीं हो सकते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मात्र संयोग बस कोई घटना नहीं घटती है, बल्कि हर घटना के पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होता है। मनुष्य को सुख और दुख मिलना भी महज कोई संयोग नहीं हो सकता है। मनुष्य को सुख और दुख मिलने के पीछे अवश्य ही कोई ठोस कारण होता है, जो हमें प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं पड़ता, पर होता अवश्य है। किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए ही कर्मों का फल भोगते हैं। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्म स्थूल रूप में किए गए हों या सूक्ष्म रूप में, उनकी प्रतिक्रिया होती अवश्य है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की विपरीत दिशा में और समान प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी गेंद को दीवार पर फेंकने पर वह टकराकर पुनः विपरीत दिशा में लौट आता है, तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार भी हमारे द्वारा किए गए हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुरे कर्म का परिणाम हर हाल में बुरा ही होता है और अच्छे कर्म का परिणाम हर हाल में अच्छा ही होता है। यह सिद्धांत अक्षरशः सत्य है, पर देखने को मिलता है कि वर्तमान में ईमानदारी, सच्चाई, दान, परोपकार, सेवा, पूजा पाठ, पुरुषार्थ, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करते हुए भी कुछ लोग दुख
संकट और अभाव में जीते रहते हैं। इसका कारण उनके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे उनके अच्छे, शुभ व पुण्य कर्म नहीं है, बल्कि अतीत में या पूर्व जन्म में उनके द्वारा किए गए अशुभ, बुरे या पाप कर्म ही हैं, जो प्रारब्ध बनकर उनके वर्तमान जीवन में अब प्रकट हो रहे हैं। और वर्तमान में उनके द्वारा किए जा रहे जो पुण्य कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनके भी मधुर फल उनके भविष्य में या अगले जन्म में उन्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। उसी प्रकार वर्तमान में बुरे कर्म, पाप कर्म, अशुभ कर्म करते हुए भी जो सुखी और समृद्ध दिख रहे हैं, इसका कारण भी उनके वर्तमान अशुभ, पाप या बुरे कर्म नहीं है, बल्कि अतीत में या पूर्व जन्म में उनके द्वारा किए गए शुभ, पुण्य और अच्छे कर्म हैं। उनके द्वारा अतीत या पूर्व जन्म में किए गए शुभ, पुण्य व अच्छे कर्म अब परिपक्व होकर प्रारब्ध बनकर उनके वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए बुरे कर्मों में रत रहने पर भी वे सुखी समृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, पर जैसे ही उनके अतीत या पिछले जन्मों में किए गए शुभ कर्मों से प्राप्त पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही उनके द्वारा उन्हें वर्तमान में किए जा रहे बुरे कर्मों का दुखद परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक व्यक्ति के खाते में शुभ कर्म शेष है, तब तक बुरे कर्म करते हुए भी वह सुखी रहता है, पर पुण्य समाप्त होते ही उसे बुरे कर्मों के बुरे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रकृति भी वर्तमान में बुरे कर्मों में रत बुरे व्यक्ति को उसके द्वारा अतीत या पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का सुख भोग पहले ही करा देना चाहती है, जिससे कि उसके बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिलने प्रारंभ होने पर उसके दुख पाने में उसके पुण्य बाधा न बन सके। उसी प्रकार वर्तमान में जो पुण्य कर्म में रत है, प्रकृति पहले उसके खाते में जमा उसके अतीत के पापों को उसे दुख देकर समाप्त कर देना चाहती है, जिससे कि जब उसे वर्तमान में किए गए पुण्य कर्मों का सुख भोग भविष्य में या अगले जन्म में मिलना प्रारंभ हो, तो उसके अतीत के पाप उसके सुख भोग मिलने में कोई बाधा न बन सके। कोई बैंक किसी बुरे व्यक्ति को पैसा देने से इसलिए इनकार नहीं कर सकता है कि वह बुरा या पापी व्यक्ति है। यदि उसके खाते में पैसे जमा हैं, तो बैंक को उन्हें उसे देना ही होगा। प्रकृति भी ऐसा ही करती है। यदि वर्तमान में व्यक्ति बुरे कर्मों में रत है, तो भी उसके अतीत के कर्म खाते में जमा पुण्य के परिणाम स्वरूप वह उसे सुख भोग प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकती है। हम वर्तमान समय में जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वे क्रियमाण कर्म हैं। क्रियमाण कर्म भविष्य में सुख और दुख के रूप में प्रकट होने के लिए संचित होते रहते हैं, तब इन्हें संचित कर्म कहते हैं। जब संचित कर्म परिपक्व होकर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख में के रूप में प्रकट होते हैं, तब इन्हें ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसलिए हमारा वर्तमान कर्म क्रियमाण कर्म बीज है, संचित कर्म उस बीज से तैयार हुआ वृक्ष है, और प्रारब्ध कर्म उस वृक्ष में लगे हुए सुख और दुख के फल हैं, जो हमें एक न एक दिन भोगने ही पड़ते हैं। अतः मनुष्य के जीवन में सुख का कारण सिर्फ और सिर्फ शुभ कर्म, पुण्य कर्म और अच्छे कर्म ही होते हैं, और दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ पाप या बुरे कर्म ही होते हैं। कोई जन्म से ही अपंग, अस्वस्थ, कष्ट में है, और कोई जन्म से ही स्वस्थ सुखी है, तो इसका कारण उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों में ही छिपा है। कोई जन्म से ही सोने के पालने में है, तो कोई जन्म से ही घोर दुख व संकट में है। इसका कारण भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों में ही छिपा है, जो वर्तमान में नहीं दिख पड़ता है। जो बच्चा अभी जन्मा ही है और जिसने कोई बुरे कर्म ही नहीं किए, फिर भी वह अपंग, अस्वस्थ व दुख में है। उसी प्रकार कोई बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, उसने कोई शुभ कर्म या पुण्य कर्म अभी किए ही नहीं, और न तो वह अभी ऐसे कर्म करने की अवस्था में है, फिर भी वह सुख में क्यों है? दरअसल कोई भी प्राणी केवल वर्तमान में दिखने वाला स्थूल शरीर ही नहीं है। वास्तविक प्राणी तो उसकी आत्मा है। उस आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करती रहती है।
पर उस नए शरीर में भी जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के कर्म संस्कार अपने साथ लाती है और उसी कारण वह अपने कर्मों के अनुसार सुख व दुख को भोगती है। हम वर्तमान में सुख या दुख जिस किसी भी स्थिति में हैं, वह हमारे ही अतीत के कर्मों का परिणाम है और भविष्य में हम सुख या दुख जिस किसी भी स्थिति में होंगे, वह हमारे द्वारा वर्तमान में किए जा रहे अच्छे या बुरे कर्मों का ही परिणाम होगा। यह आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका फल हमको अभी या इसी जन्म में मिल जाए। वह फल हमको वर्तमान जीवन में भी मिल सकता है और अगले जन्मों में भी। यह कर्म चक्र जन्म जन्मांतरों तक इसी प्रकार चलता रहेगा, जब तक कि हम अपने पुरुषार्थ से अपने समस्त कर्मों को नष्ट नहीं कर देते। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। यही जीवात्मा के जन्म मरण का कारण है। यही जीवात्मा के जन्म मरण रूपी बंधन का कारण है। इसलिए कर्म बंधन ही जीवात्मा की मुक्ति में बाधक है। जब तक जीवात्मा के साथ अच्छे बुरे कर्मों का बंधन लगा हुआ है, तब तक यह जीव इस संसार में जन्म मरण करता हुआ सुख व दुख भोगता रहेगा। ये आवश्यक है कि जीवात्मा के लिए कर्म संस्कार एक बंधन है। यदि बुरे कर्मों का संस्कार एक बंधन है, तो अच्छे कर्मों का संस्कार भी तो बंधन ही है। वैसे ही जैसे लोहे की जंजीर भी एक बंधन है, उसी प्रकार सोने की जंजीर भी एक बंधन है। तब क्या हम कर्म करना छोड़ दें? जब अच्छे कर्म भी बंधन हैं, तो हम अच्छे कर्म फिर क्यों करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म तो हर जीव को करना ही होता है। कर्म किए बगैर तो मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। तो फिर क्या करें और कैसे करें? हम निस्संदेह अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म करें, जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो और उस पुण्य से हमें सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त हो। हम बुरे कर्म करने से बचें, जिससे कि बुरे कर्मों से जनित पाप से हमें जीवन में दुख प्राप्त न हो। पर महत्वपूर्ण यह है कि हम शुभ कर्म, पुण्य कर्म या अच्छे कर्म भी फलासक्ति एवं कर्तापन की भावना से मुक्त होकर करें। अच्छे कर्मों से प्राप्त होने वाले मधुर फल के प्रति हम अनुरक्त न हों, आसक्त न हों, क्योंकि अच्छे फल प्राप्त होने की आशा भी आसक्ति का एक बंधन है और यह बंधन भी दुख का कारण है। यह बंधन ही जीवात्मा की मुक्ति में बाधक है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा, अकपट बनना होगा। क्यों? क्योंकि बंधन तो दोनों ही हैं। जब हमारे पास पैसा, रुपया, धन, संपदा, मान, यश सब कुछ आ जाएगा, तो वो भी एक बंधन है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। ठाकुर जी के पास आप देखते होंगे आश्रम में कि किसी के पास अर्थ, मान, यश कुछ नहीं रहता है, वो आकर के ठाकुर की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ, मान, यश को भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक बंधन है और बुरा काम करने वाला भी बंधन में है। तो इस बंधन से आसक्त ही ना हो। जैसे लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति दुखी रहेगा, तो वैसे ही सोने की जंजीर में बंधा व्यक्ति भी दुखी रहेगा, क्योंकि आखिरकार वह है तो बंधन में ही। भले ही वह बंधन सोने का है, भले ही वह जंजीर सोने की है, सोने की जंजीर में बंधा व्यक्ति भी उतना ही बंधन में है जितना कि लोहे की जंजीर में बंधा व्यक्ति। लोहे के पिंजड़े में बंद पक्षी भी उतना ही दुख या बंधन में है जितना कि सोने के पिंजड़े में बंद या बंधा हुआ पक्षी। क्योंकि जब तक वह पिंजड़े में है, बंधन में है, तब तक वह उन्मुक्त गगन में विहार नहीं कर सकता, सैर नहीं कर सकता, उड़ान नहीं भर सकता और आनंदित नहीं हो सकता। इसीलिए अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में ठाकुर को भक्त नहीं बनना है, ठाकुर का भक्त। क्योंकि हम जो है उस समय यदि अर्थ आ गया, मान आ गया, यश आ गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोहे के पिंजड़े से सोने के पिंजड़े में आ गए, रहेंगे तो बंधन में ही। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ को हट जाना चाहिए, तभी आप मुक्त होंगे। उसी प्रकार
जीवात्मा जो है हमारी शुभ कर्मों के बंधन में बंधी हो और अशुभ कर्मों के बंधन में बंधी हो, तो दोनों ही स्थिति में वह उन्मुक्त नहीं हो सकती, आनंदित नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद तो मुक्ति में है। सारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए, न तो यश का लोभ है और न तो हमें बुरी बातों का लोभ है, तो बंधन से मुक्ति में है। यही तो मुक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रवृत्तियों से मुक्ति। इसीलिए तो योगियों के कर्म बंधन रहित होते हैं। ठाकुर जी बंधन रहित थे। क्यों? क्योंकि उनके कर्म में सुख दुख पाप पुण्य से सर्वथा वो लोग परे होते हैं। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरों के 3 प्रकार के होते हैं, यानी शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म होते हैं। पुण्य कर्मों को शुक्ल कर्म कहते हैं एवं पाप कर्मों को कृष्ण कर्म कहते हैं। इस तरह कर्म 4 प्रकार के होते हैं। शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए कर्म, पुण्य पाप मिश्रित कर्म, और अशुक्ला कृष्ण कर्म, पुण्य पाप से रहित कर्म। सामान्य जन तो प्रथम 3 प्रकार के अर्थात शुक्ल कर्म पुण्य कर्म और कृष्ण कर्म पाप कर्म और शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए कर्म करते हैं, और फलस्वरूप वे उन कर्मों के अनुरूप ही फल प्राप्त करते हैं। पर योगियों के कर्म इन 3 प्रकार के पुण्य कर्म पाप कर्म अपुण्य पाप मिश्रित कर्मों से भिन्न होते हैं, जिन्हें अशुक्ल और अकृष्ण कर्म कहते हैं। अर्थात जो कर्म पुण्य और पाप से परे हैं, मुक्त हैं, रहित हैं। चूंकि योगी भी कर्म फलासक्ति आसक्ति एवं कर्तापन की भावना से मुक्त होकर करते हैं, इसलिए उनके कर्म पाप पुण्य से परे होते हैं। इसलिए उनके द्वारा किए गए कर्मों का कोई कर्म संस्कार नहीं बनता, इसलिए उनके कोई भी कर्म उनके लिए बंधन नहीं बनते हैं। वे पाप कर्म तो कर ही नहीं सकते और पुण्य कर्म भी वे किसी फल की प्राप्ति की आशा आकांक्षा आसक्ति से नहीं करते, इसलिए उनके सभी कर्म निष्काम होते हैं, संस्कार शून्य होते हैं और बंधन रहित होते हैं, और इसलिए वे सदा मुक्त उन्मुक्त और आनंदित रहते हैं। वे सदा अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति करते हुए परम आनंदित होते हैं। इसलिए हमें भी मुक्त होना है, उन्मुक्त होना है, अपने निज सत चित आनंद स्वरूप में स्थित होना है, हर पल आह्लादित और आनंदित होना है। तो हमारे कर्म भी निष्काम होने चाहिए, पाप पुण्य के बंधन से परे अशुक्ल और अकृष्ण अशुक्ला कृष्ण होने चाहिए। हम निष्काम कर्म करते रहें। हम अपने हर शुभ पुण्य व अच्छे कर्म को ईश्वर को अर्पित करते चलें। हम कर्तापन की भावना से नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के हाथों एक उपकरण मात्र मानकर कर्म करते रहें। इससे हमारे हर कर्म अकर्म होते जाएंगे, हमारे हर कर्म निष्काम होते जाएंगे, हर कर्म ईश्वर को अर्पित होते जाएंगे, पूर्व के कर्म संस्कार भी मिटते जाएंगे, कर्म बंधन टूटते जाएंगे। स्वयं को ईश्वर के हाथों का एक उपकरण मात्र मानकर कर्म करते रहने से कर्म के अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। हम हर स्थिति में समत्व की स्थिति में रह सकेंगे। हम सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान से परे होकर ऐन्द्रिक सुखों के प्रति अनासक्त होकर मुक्त होकर परे होकर हर पल अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकेंगे। जीव को संसार में जन्म मरण कराने व सुख दुख देने के कारण जो कर्म होते हैं, उनका ही जब अभाव हो जाता है, तब व्यक्ति साधक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह देह में होते हुए भी विदेह अवस्था में होता है, अर्थात देह की आसक्ति से मुक्त आत्मिक अवस्था में होता है। फिर जब वह जीवात्मा वह साधक मुक्ति की अवस्था में शरीर का त्याग करता है, तब जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। मुक्ति की अवस्था में भौतिक शरीर में रहते हुए भी उसे किसी प्रकार का भौतिक सुख ऐन्द्रिक सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि मुक्ति की अवस्था में वह हर पल एक अनुपम अतीन्द्रिय अलौकिक सुख शाश्वत सुख परमानंद की अवस्था में होता है। अस्तु,
यदि हमें बंधन मुक्त होना है और आनंद पाना है तो हम क्यों न तोड़े निष्काम कर्म से कर बंधन की कारा। निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग के नित्य अभ्यास से बंधन मुक्त होने का यह मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म है क्या, इसे समझने की हम चेष्टा करेंगे। तो श्री श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है कि अपने लिए जो भी किया जाए वही है सकाम कर्म और दूसरे के लिए जो किया जाए वही है निष्काम कर्म। हमें नित्य ठाकुर जी का दिया हुआ यजन याजन इष्टवृत्ति करना होगा, नाम ध्यान करना होगा, जिससे बड़े प्रारब्ध को भी मिटाया जा सकता है और बंधन मुक्त हुआ जा सकता है। श्री श्री ठाकुर जी ने ज्ञान कर्म भक्ति जप तप ध्यान सेवा संयम स्वाध्याय उपासना साधना आराधना आदि सभी साधनाओं के द्वारा बोला है कि कोई भी व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकता है और यही है दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना। जय गुरु।